Hello, hello, hello. This lecture, as the thumbnail suggests, जैसा कि thumbnail में लिखा है कि गवर्नर जनरल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने के लिए है भाई है ना। सवाल अभी तक ऐसा कहीं पूछा नहीं है, बट अगर आ गया और कहीं छोटे मोटे वाले पूछ दिया ना तो फंस जाओगे। तो बस एक बार उसके लिए छोटा सा लेक्चर रहेगा। इसको एक बार अपन याद कर लेते हैं सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मतलब पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, उस तरह से। ठीक है, तो वैसे हम लोग जैसे 1773 से 1857 के बीच में ये थे 15 लोग। और फिर 1857 से लेकर 1948 तक थे 20 लोग। और फिर अपने 21वें थे सी राजगोपालाचारी। राइट। तो एक बार अपन जो पहले वाले फर्स्ट वाले 15 नाम है ये देख लेते हैं, फिर इसको याद करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये तो पता होता है अपने को। ठीक है, उसका कॉर्नवालिस आ गया था, ये भी मैक्स हम लोग को पता होता है। उसके बाद एक 1798 के आसपास वेलेस्ली आता है। ठीक है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना रहा था, सब्सिडियरी लाइन्स करवा रहा था सबसे, ये याद रहता है। बीच में शोर और बार्लो जो है, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर भाई मिंटो भाई आते हैं। ठीक है, फिर हेस्टिंग्स आता है, आर्मरेस्ट आएगा, बेंटिक आएगा, ये भी याद रहता है लोगों को। ठीक है, लेकिन बेंटिक के आगे पीछे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन बेंटिक के बाद मेटकाल्फ आता है, ये लोगों को पता होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑकलैंड आता है, एलन बरो आएगा, हार्डिंगी आएगा, डलहाउजी आएगा, और लास्ट में फिर कैनिंग आ जाएगा। ठीक है, कैनिंग जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय कैनिंग था। ठीक है, तो कैनिंग जब आएगा, कैनिंग से ठीक पहले डलहाउजी था। ये दोनों याद रहता है, इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाती है ना। एक बार खुद सोच लो, एक बार कोशिश करो, क्या सीखा अब तक? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आगे सीख लेंगे। राइट। अब देखो, अब अपने को ये याद रख करना है सारा। तो ये है गवर्नर जनरल्स फॉर 1773 टू 1857। राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 लोग हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, जो जो अपने को पता है। सबसे पहले अपने को पता है वॉरेन हेस्टिंग्स है पहला। ठीक है, दूसरा अपने को पता होता है कॉर्नवालिस। मतलब ये तो मिनिमम इंसान को पता ही होता है, पहला और दूसरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन होती है। लास्ट अपने को पता होता है कैनिंग है। कैनिंग के पहले होता है डलहाउजी, ये भी पता होता है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे अपन 1848 के आसपास ये बनता है। ठीक है, वहाँ तक कवर हो गया, ये 1793 हो गया। फिर मैंने क्या बताया था कि वेलेस्ली वेलेस्ली ने खूब तबाही मचाई थी, रिचर्ड वेलेस्ली जो था, है ना। तो वो एक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म था। एक हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे ये अगर गर्म है, ये गर्म है, तो यहाँ पे जो दो आएंगे ये ठंडे वाले आएंगे, मतलब जो बहुत ही अग्रेसिव जिनकी पॉलिसीज़ नहीं होंगी। तो अग्रेसिव वाले कॉर्नवालिस और वेलेस्ली थे, तो इनके बीच में एक का गैप रहेगा। राइट। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है, यहाँ पे एक एम से है और यहाँ पे एक एम से है, दो एम है। ठीक है, 6 to 10, दो एम के बीच में चीज़ें चल रही हैं। तो ऑब्वियसली सबसे नीचे तो यहाँ पे मेटकाल्फी आएगा। ठीक, मेटकाल्फ का यहाँ आ गया, तो बचा कौन सा? दूसरा एम कौन सा बचा? मिंटो भाई बचे। ठीक, मेटकाल्फ के ठीक पहले आता है बेंटिक, ये भी लोगों को पता होता है ना। मतलब दिस इज अगेन इजी पॉइंट, विलियम बेंटिक। ठीक, अब यहाँ पे जब नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग खुद से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? कि याद आया? जिसका जवाब होगा हाँ, याद आया, HA, ये एच कौन सा है? यहाँ से इसको उठा लेंगे, हेस्टिंग्स,
और यहाँ पे आ जाएगा आर्म रेस्ट। ठीक, याद आया? हाँ, HA। ठीक, अब बच क्या रहा है? यहाँ पे 3 बच रहे हैं। अब 3 बच रहे हैं, अगर नाम थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो पता है अपने को, एक ए से है, एक ई से है और एक एच से है। ये तीनों ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। ऐसा तो नहीं है कि एच ई से पहले आता है या ई ए से पहले आता है। ए ई एच है, यहाँ पे ए ई एच लगा दो, इनके आगे नाम भर दो। ऑकलैंड, एलनबरो और हार्डिंग है ना। इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि किसी को भी यहाँ पे हेस्टिंग्स होगा कि हार्डिंग होगा, लेकिन इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई है कि हेस्टिंग्स के बगल में हेस्टिंग्स ही है। और ये सेम हेस्टिंग्स नहीं है, अलग हेस्टिंग्स है। ये भी बात क्लियर हो गई, राइट। एक हार्डिंग है, फिर बाद में अभी आता है, ठीक है। और अब जब इतना आ गया, इतना सब जो याद हो ही चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है भाई, खुश हो जाओ। खुश हो जाओगे तो शोर मचाओगे और फिर बार में जाओ, बार में जाके ऐश करो, राइट। ठीक, दिस इज़ द वे। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ पॉज़ द वीडियो एंड जस्ट इसको इस तरह से करने की कोशिश करो ताकि चीज़ें याद हो जाएँ। इसमें आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हो कि इसमें थोड़ा-सा ईयर्स भी देख लो। ईयर्स का लेकिन आइडिया अपने आप लग जाता है जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, है ना? कभी-कभी बस ये मैसेज आता है कि अच्छा पहले कौन आया, बाद में कौन आया, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हो जाता है कि इसको इस तरह से याद करने में मुश्किल होती है ना? कभी आर्महेस्ट ऑकलैंड में कन्फ्यूज़ हो गए, हार्डिंग हेस्टिंग्स में कन्फ्यूज़ हो गए, तो वो कन्फ्यूज़न सब दूर करने के लिए ये चीज़ है, राइट? नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं 1857 से आगे वाले में। इसमें क्या है? गवर्नर जनरल्स फ्रॉम 1857, और इसमें हम लोग कैनिंग से ही शुरू किए हैं, ठीक है, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुआ है। तो एक तरह से वो 15 वो है और प्लस 20 ही है टोटल, 35 ही लोग हैं, क्योंकि इसमें तो कैनिंग कॉमन हो गया ना दोनों में, ठीक है। राजगोपालाचारी इंक्लूड कर दो, कैनिंग वाला हटा दो, टोटल 35 लोग बनेंगे, ठीक है, 35। इसमें कैनिंग से शुरुआत होती है, ठीक है। एल्गिन है, लॉरेंस है, मेयो है, नॉर्थ ब्रुक है। अब ये नाम लोगों को पता है, नॉर्थ ब्रुक तो लोगों को पता ही नहीं होगा, मेयो तो फिर भी पता होता है, क्योंकि मेयो का वो रूरल वाले से वो होता है ना, अरे सेंसस में, ठीक है। फिर बाकी अपना लेटेन, रपन, डफरेन, लैंडसोन, एल्गिन लोगों को याद नहीं होता। बाकी कर्जन मिंटो पता होता है, हार्डिंगी और रीडिंग वाला भूल जाते हैं लोग जनरली, कैल्सवोर्ड तो याद ही होता है, ठीक है। और फिर बाकी इरविन, माउंटबैटन और ये तीनों लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, ये 1 to 20 है, 1 से लेकर 20 तक, फॉलोड बाई राजगोपालाचारी, ठीक है। चलो, सबसे पहले आ गया कैनिंग, ठीक। ये तो सिंपल सी बात है, कैनिंग आ गया, ठीक है। अब इसके बाद, क्योंकि हम लोग 5 का सेट ले रहे हैं, ठीक है, तो पहले 5 वाले सेट में एलिमेंट आ जाएगा, तो एलिमेंट साथ में आएगा, एलिमेंट पे ही खत्म होगा, तो LMN, तीनों नाम ऐसे लिख दो, LMN। एन से नॉर्थ ब्रुक आ जाएगा, एम से आ जाएगा मेयो और एल से आ जाएगा लॉरेंस। यहाँ पे इसका 1870 वाला वो बहुत फेमस है ना, रेजोल्यूशन जो होता है, ठीक है, मेयो वाला। ये हो गया एलिमेंट से, एलिमेंट याद रहेगा। अब एल और एल, ये थोड़ा सा सेम साउंड कर रहा है, यहाँ पे फिर एल से एल करके एल्गिन याद कर लेंगे अपन। अब देखो यहाँ पे एल्गिन है, फिर लॉरेंस है। नेक्स्ट में हम लोग जब आएंगे तो ये एल्गिन लॉरेंस को हम लोग याद रखेंगे, जो 2 और 3 पर था उस। अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो सेट है 5 वाला, उसमें हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। पहले क्या था, एल के बाद एल था, मतलब ई एल, ई पहले था, एल बाद में था। अब इसमें ठीक उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसको उल्टा करके वैसे याद कर लेंगे कि पहले आएगा लैंड जोन और फिर आएगा एल्गिन, ठीक है। अब लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे भाई लैंड जोन है, यहाँ पे भाई लॉरेंस है, कन्फ्यूजन मतलब कैसे याद करें, ठीक है। उसमें वही है, जैसे इसमें छोटे से बड़ा है, यहाँ पे ही बड़ा वाला रहेगा, LAW, डब्लू बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे LAN, एन छोटा है डब्लू से, ठीक है। छोटे से बड़े में यहाँ पे छोटा, मतलब छोटे से बड़ा है ना, यहाँ पे छोटे से बड़ा, तो ये बड़ा, ठीक है। यहाँ पे फिर छोटे
बड़े से छोटा, और ये एन फिर छोटा वाला रहेगा, मतलब डब्ल्यू से पहले आता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, जब ये हो चुका है, पहले 10, मतलब पहले 10 में अपन ने पहले 5 कवर कर लिए हैं और लास्ट के 2 कवर कर लिए हैं। अब बच रहा है 6, 7, 8, ठीक है। 6, 7, 8 में अपने को पता है 8वें नंबर पे हम लोग याद कर सकते हैं कि 88 रहेगा, और प्लस इसमें 8 का आधा होता है 4, फोर्थ लेटर होता है डी से डफरेन। इतना अगर याद कर लिए तो अपन 8वें में पहुंच जाएंगे। और एक बार 8वें में पहुंच गए तो ये पता है कि डफरेन से ठीक पहले रिपन था, और रिपन से ठीक पहले लेटन था, क्योंकि इन लोग का वो प्रेस वाला चीज़ चलता है, ठीक है। वहाँ से अपन को याद हो जाएगा ये तीनों, राइट। नेक्स्ट, अब देखो, एल्गिन खत्म हुआ। एल्गिन के बाद एक बहुत ही फेमस पर्सन आना चाहिए आइडियली। वो फेमस पर्सन आ गया भाई, कर्जन। कर्जन आ गया। कर्जन के बाद अपना भाई मिंटो आएगा, मिंटो मॉर्ले वाले से। मिंटो मॉर्ले आ जाएगा। फिर बीच में 10 साल का गैप था, उसमें एक और कोई आया होगा मोन्टेग्यू फोर्ड से पहले, है ना। तो एक ऑल्टरनेट छोड़ के मोन्टेग्यू केल्सफोर्ड लिख दिया, ठीक है। अब क्या इन दोनों के बीच में जो गवर्नर जनरल था, उसको याद करना बहुत हार्ड है? हाँ भाई, बहुत हार्ड है। हार्ड है तो हार्डिंगे हो गया, राइट। एंड अब जब, क्योंकि मोर्ले मिंटो भी आ चुका है और मोंटेक्यू केल्सफोर्ड भी हो चुका है, तो दोनों एक बार रीड कर लेते हैं अपन। दोनों आ गए तो दोनों, जब आ चुका है उसके बाद दोनों साथ में पढ़ेंगे ना, दोनों साथ में रीड कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एक फेमस आएगा, गांधी इरविन टॉक्स बहुत चलती है, ठीक है। गांधी रीडिंग चलता है, फिर गांधी इरविन चलता है, तो पहले रीडिंग आता है ना, और फिर इरविन आ गया। इरविन जब आ गया, इरविन अपना 16वें नंबर का है, ठीक है। उसके बाद अपने को पता होता है लास्ट वाला माउंट बैटन है, 20वां। अब बीच में 3 लोग एडजस्ट करने हैं। माउंट बैटन से ठीक पहले होता है वेवन, ठीक है। और जिसको भी थोड़ा तो भी आइडिया है, इरविन के बाद हुआ था सीडीएम। सीडीएम के बाद विलिंगडन आ गया था। विलिंगडन में डॉन था, जिसने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था कि दूसरा सीडीएम नहीं करने देंगे भाई, ये डॉन आदमी था। इरविन के बाद ही डॉन आ गया था। तो डॉन आया, उसके बाद क्विट इंडिया के टाइम पे लिनेथ गो था। गो मतलब गो फ्रॉम इंडिया, क्विट इंडिया, ठीक। तो दिस इज द वे यू कैन लर्न। लास्ट है सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में थोड़ा सा एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कुछ पर्सनालिटी स्पेसिफिक, ठीक है। इनको राजा जी बोलते थे। मुथारी नगर बोलते थे। इनको बोलते थे ही वॉज अ मैंगो ऑफ सेलम, ठीक है। ओनली इंडियन बॉर्न, CGI, GGI मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये। इनने स्वतंत्रता पार्टी फाउंड की थी। दिस इज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन इन PYQ आ चुका है मैच करने के लिए, ठीक है। स्वतंत्रता पार्टी इनने फाउंड करी थी। ही वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, ठीक। लेड द वेदरनायम सॉल्ट सत्याग्रह ड्यूरिंग डंडी मार्च, वहाँ पर साउथ में, ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट को इनने अपोज किया था, ठीक है। एंड एज द PM ऑफ मद्रास ही इंट्रोड्यूस्ड हिंदी इन एजुकेशन। तो इस चीज़ का भी बड़ा विरोध हुआ था कि हिंदी को प्रमोट कर रहे थे, तो पेरियार साहब इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी का जो बेटा था वो इनका सन इन लॉ बना, ठीक है। और बाकी ये उस समय जब प्रो चेंजेस और नो चेंजेस वाली डिबेट चल रही थी, तो उसमें इन्होंने नो चेंजेस का साथ दिया था, राइट। ये हो गया कंप्लीट। अब एक काम अपन कर सकते हैं कि सारा एक बार शुरू से एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले आता है कैसे था, यहाँ से शुरू करते हैं। लास्ट डिवीजन है ये, ठीक है, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। 1 वॉरेन हेस्टिंग्स था। 2 पे आया था कॉर्नवालिस, ठीक। 3, 4, 5 गरम के बाद एक छोड़कर गरम, तो गरम वाला था वेलेस्ली, ठीक है। फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे M और M के बीच में था। M और M के बीच में था, तो अ, यहाँ पे मिंटो आ जाएगा और यहाँ पे मेटकाल्फ आ जाएगा, ठीक है। मेटकाल्फ के ठीक पहले होता है अपना बेंटिक, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग सवाल पूछेंगे, याद आया? जिसका जवाब होगा हाँ भाई, याद आया, तो यहाँ पे H इससे आ जाएगा हेस्टिंग्स,
और ए से आ जाएगा आर रेस्ट। ठीक, लास्ट में आ जाएगा 11, 12, 13, 14 एंड 15। लास्ट में अपने को पता है कैनिंग है, कैनिंग से ठीक पहले आता है डलहाउजी। ठीक है, इसके बाद अब ए ई एच अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो, ए ई एच। इसमें आ जाएंगे अपने ऑकलैंड, एलनबरो एंड हार्डिंगे। ठीक, अब जब सब कुछ हो गया है तब भाई खुश हो जाओ। जब खुश हो जाओगे तो शोर मचाओगे, शोर मचाओ, और शोर मचा लिए हो तब बाहर में जाओ। बस ये हो गया। और नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट वही अब 20 वाला आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5। इसमें वही कैनिंग से शुरू होगा। ठीक है, कैनिंग के बाद अपने को याद रखना है कि अच्छा एक छोड़कर एलिमेंट था, एल एम एन था, एन, एन से अपना नॉर्थब्रुक था। ठीक है, एल क्या था, लॉरेंस था, वो भी जॉन लॉरेंस। ठीक है, और इस एल के ठीक पहले एक और एल था, ये वाला एल था, एल गिन वाला एल। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मेयो। ठीक है, 1870 के आसपास की बात चल रही है अब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग अब देखा जाए तो फिर आ जाएगा 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग को याद था कि अच्छा ये वाला जो था, ये चीज़ रिपीट हो रही थी रिवर्स में, सबसे नीचे। मतलब यहाँ पहले एल है तो यहाँ पे बाद में एल हो जाएगा, और यहाँ पे लॉरेंस था, यहाँ पे भी एल से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लैंडजोन होगा। ठीक है, इसके पहले फिर हम लोग ने याद कर लिया था कि अच्छा 8 से मतलब 88 के आसपास तो डफरिन था। ठीक है, और डफरिन के ठीक पहले आएगा अपना रिपन, रिपन के पहले आएगा लिटन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपने आ जाएंगे 11 12 13 14 एंड 15। आगे भी कर लेते हैं। अब इसमें था कि अच्छा एल्गिन आ गया, अब यहाँ पे एक फेमस पर्सन आएगा। वो फेमस पर्सन कौन होगा, कर्जन होगा। ठीक है, कर्जन आ गया, कर्जन के बाद ही मोडलिमेंट आ जाएगा। मिंटू भाई यहाँ पे आ जाएंगे, मिंटू एक के बाद, मिंटू के बाद केल्सफोर्ड वाले में 10 साल का गैप था, मतलब यहाँ पे एक गैप तो एक और कोई आया ही होगा, यहाँ पे केल्सफोर्ड आ गया। ठीक है, फिर क्या था कि अच्छा अब दोनों आ चुका है, तो इसलिए अब दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं मतलब रीड कर लेते हैं, दोनों की रीडिंग हो गई साथ में। ठीक है, और क्या इन दोनों को पढ़ना कठिन था, हाँ भाई कठिन तो था, इसलिए बीच में हार्डिंग को डाल दो। ठीक, लास्ट में 16 17 18 19 एंड 20। इसमें क्या था लास्ट में, तो अपने को पता है कौन था, माउंटबेटन। ठीक है, रीडिंग, गांधी रीडिंग टॉक से, गांधी रीडिंग वर्ड सबसे फेमस होता है गांधी इरविन टॉक्स, तो गांधी इरविन भी आ गए यहाँ पे, माउंटबेटन आ चुके हैं। अब बीच में तीन बंदा, इरविन के बाद सीडीएम हुआ था, सीडीएम के बाद डॉन ने पकड़ के मारा था, तो ये डॉन कौन था, विलिंग डॉन था। ठीक है, माउंटबेटन के पहले अपने को पता होता है वेवल प्लान आया था, तो वेवल आएगा। बच कौन सा रहा है यहाँ पे, क्विट इंडिया के टाइम पे क्या था, गो, क्विट इंडिया मतलब गो, गो से आ गया लिन लिथ गो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन लर्न ऑल द 35। 15 ये कैनिंग हटाओ ये, प्लस लास्ट में अपने आ गए 21 नंबर पे सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्रता पार्टी वाले। ठीक है, राइट, यही है, दैट इज ऑल फॉर द लेक्चर। एक बार रिवाइज करो, खुद से लिखने की कोशिश करो, है ना, बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। एक वाइट पेपर लो, वाइट पेपर या अपनी रफ कॉपी लो, जो भी है आपके पास, और उस पर खुद से इस तरह से बनाने की कोशिश करो, थिंग्स अपने आप सेट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी।